निष्पक्ष दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू यादव। लोकसभा का चुनावी रण प्रारंभ हो चुका है और हमारे नेता सतही लोकप्रियता के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अर्थात उनके सुपुत्र घुटनों के बल माफी मांगते नजर आए थे। कुछ दिन बाद राजभर स्वयं खेतों में गेहूं काट रहे थे। यह है हमारे लोकतंत्र की महानता। 5 साल में एक बार हमारे प्रतिनिधियों को जनता के द्वार दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ा। हमारी लोकप्रिय ड्रीम गर्ल मथुरा सांसद हेमा मालिनी भी खेतों में सिक्योरिटी गार्ड के साथ गेहूं काटती नजर आई थी। आप कल्पना कीजिए, क्या हमारे देश का गरीब मजदूर किसान उस स्तर की साड़ियां पहन पाती हैं जो साड़ी पहनकर हमारी सांसद मथुरा प्रत्याशी हेमा मालिनी जी खेतों में गेहूं काटती नजर आई थी। काश भारत का ऐसा भी दिन आए जिस दिन हमारे देश का किसान मजदूर ऐसी साड़ियां पहनकर गेहूं काटने जाए। तब हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दुर्भाग्य सत्य ये नहीं है, सतही लोकप्रियता के चक्कर में नेता खेत खेत गांव गांव आम इंसान के पैर छूने को मजबूर हो रहे हैं। जब ये नेता जनता के द्वार जाते हैं तो पैर छूते हैं, गेहूं काटते, धान काटते हैं। लेकिन जब यही जनता उनके द्वार आती है तो शायद उन्हें मिलना भी पसंद नहीं होता है। आखिर हम कैसे कहें कि हम आजादी के 75वें महोत्सव अमृत महोत्सव में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए कैसी मानसिकता के साथ हमारे जनप्रतिनिधि सतही लोकप्रियता के लिए दर दर भटकते हैं। आज के समय में महंगाई, बेरोजगारी, विकास, भ्रष्टाचार, ये सभी मुद्दे सन्नाटे में चले गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, जिनका सामना देश कर रहा है, युवा कर रहा है, नौजवान कर रहा है, बेरोजगार कर रहा है। लेकिन ये मुद्दे बन नहीं पा रहे हैं। चुनावी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे नेता बड़ी स्मार्टनेस से धर्म को आगे कर अपनी बात रखते हैं। आज निष्पक्ष दस्तक इन मुद्दों को आपके माध्यम से उठाता है। आखिर हमारे लोकसभा चुनाव या चुनावी धर्म के खिलाफ कब जागेंगे? जो हमारी मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेंशन, भ्रष्टाचार, उन पर कब मतदान करेंगे या कब चुनाव होगा? कब हमारे नेता उन पे हमसे मत मांगेंगे, वोट मांगेंगे? लेकिन नहीं, इस सतही लोकप्रियता के लिए दर दर भटक रहे हैं। हर मंच से मंदिर, मस्जिद की बात होती है। अभी तक किसी मंच से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की बात नहीं हुई। यही नहीं, हमने यूपी में देखा है, जो विपक्ष में है, अब जाकर उनकी रैलियां प्रारंभ हुई हैं। जहां एक तरफ एक दल अपने अनेकों कार्यक्रम कर चुका है, वहीं विपक्ष सन्नाटे में बैठा है। आखिर कब लोग अपनी मन की बात को शेयर कर पाएंगे, साझा कर पाएंगे? मैंने आपको 3 उदाहरण दिया, राजभर, पिता पुत्र और हेमा मालिनी।
विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो बेसिक मुद्दे हैं उनको उठाने में पीछे हटता है। डर है, भय है, मुझे नहीं पता, लेकिन सच है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर चुनाव नहीं हो रहा है। इस पर खुलकर बोलने को कोई तैयार नहीं है। आखिर क्यों? कब ये महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा? कब हमारे देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर बात की जाएगी? कई बार हमने सुना है नेता कहते हैं हमारा काम व्यापार करना नहीं है। जब आपका काम व्यापार करना नहीं है तो चलती हुई संस्थाओं को बेचने का काम भी आपका नहीं होना चाहिए। कई सारी संस्थाएं निजीकरण हो जा रही हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। काफी समय से रिक्त पड़े पदों पर भर्ती नहीं निकाली जा रही है। गाहे बगाहे गलती से अगर भर्ती आ भी जाती हैं तो पर्चा लीक हो जाता है, लेकिन उस पर्चे लीक में दोष किसी और का होता है और भुगतना किसी और को पड़ता है। जो युवा, नौजवान तैयारी करके उस उम्र में पहुंचता है, पेपर देता है, लेकिन लीक हो जाता है, उसकी उम्र निकल जाती है, पैसा डूब जाता है। एक फॉर्म भरने में कम से कम 1000 से 1500 रुपया खर्चा आता है। बेरोजगार किसी तरह से इकट्ठा करके भरता है, लेकिन लीक हो जाता है, सब मस्त हो जाते हैं। सिर्फ राजनीति होती है। हमें अपने अधिकारों को समझना होगा। मेरा अपना मानना है कि देश में स्वास्थ्य, शिक्षा ही मुफ्त होनी चाहिए। बाकी किसी प्रकार की कोई चीज मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि स्वास्थ्य, शिक्षा ही मुफ्त मिलनी चाहिए। अगर बाकी की चीजें मुफ्त देना प्रारंभ कर दिया जाता है तो लोग लापरवाह हो जाते हैं, कायर हो जाते हैं। खैर, मुझे किसी पर टिप्पणी करने का अधिकार कोई नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आम समस्याओं पर, आम दिन की समस्याओं पर आखिर कब लोग जागरूक होंगे और अपना मतदान करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी बातें अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर बताएं। धन्यवाद।